समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सपा गठबंधन में शामिल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भाजपा के प्रमुख ओपी राजभर के साथ मऊ में रैली की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सुभाषपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी जितवाने की अपील की। अखिलेश ने मुख्तार का नाम लिए बिना कहा कि गऊ और मऊ को सताया गया है। इस दौरान मुख्तार का बेटा अखिलेश के पास खड़े होकर ताली बजाता नजर आया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि वैसे तो हम लोग गंगा मैया का पानी हाथ में उठाकर सच बोलने की शपथ लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग गंगा के पानी में स्नान करने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कहने को तो बीजेपी दावा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दुनिया में कोई पार्टी इतना झूठ नहीं बोलती होगी। देश भर के इनके नेता यूपी में आ गए हैं। इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। छड़ी और साइकिल ने उनकी गर्मी निकाल दी कि नहीं? मुझे लगता है कि मऊ के लोगों ने भाप निकालने की तैयारी कर ली है। मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि धुआं उड़ाने वाले धुआं हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का वोट सांड चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए, अब कुछ लोग पछता रहे हैं। इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया कि नहीं इन्होंने? अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र के बड़े वादों का जिक्र करते हुए अब्बास अंसारी की मदद करने की अपील की। दारा सिंह सहित गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को जितवाने की अपील करते हुए अखिलेश यादव ने सपा की सरकार बनने पर कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने का वादा किया। बड़ा बाजार बनाना पड़ा तो एक्सप्रेसवे के किनारे बड़ा बाजार बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर आपने देखा होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री गर्मी निकालने की बात कर रहे थे। बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। बताओ, छड़ी ने और साइकिल ने उनकी गर्मी निकाल दी कि नहीं निकाल दी? और मुझे तो ये लग रहा है कि मऊ के लोगों ने तैयारी कर ली है भाप निकालने की। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ये नौजवान साथी जानते होंगे कि पिछले इतने वर्षों में कहीं नौकरी रोजगार नहीं मिला। बताओ, नौकरी मिली आपको? कोई रोजगार दे पाई है? इसलिए समाजवादी पार्टी आपसे कह के जा रही है और उन गर्मी निकालने वाले को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती निकलवाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल फौज की भर्ती बल्कि उसके साथ साथ पुलिस की भी भर्ती निकालेंगे। और ये जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं ये जानते होंगे कि 11 लाख पद खाली है सरकार में जो अभी तक भरे नहीं गए। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल बीएड टेट वाले बल्कि नई शिक्षक भर्ती भी अगर निकालनी पड़ेगी तो तमाम नौजवानों को शिक्षक बना करके उनको नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये दरोगा भर्ती वाले कोर्ट घुमाए, सरकार से लड़ लिए, सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मदद नहीं हुई है। दरोगा भर्ती को भी पुनः इसका रास्ता निकाल करके इनको भर्ती कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये देख रहा हूं, ये बहुत स्मार्टफोन लिए हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ये स्मार्टफोन कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? बाबा जी तो कह रहे हैं उन्होंने 2 करोड़ बांट दिए। उन्होंने कहा 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए,
लैपटॉप मिला आपको, लैपटॉप, तो बाबा जी किसको देते रहे लैपटॉप? और आपको इसलिए नहीं दिया गया, आपको लैपटॉप इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा जी लैपटॉप चला पाते हैं? और अभी उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने, जहां पर वो अपने आप को खड़ा किया हुआ है, खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। वो तस्वीर देखी कि नहीं देखी? उसको देखने के बाद पता लगा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और आपने उनके बड़े नेताओं का भी सुन लिया होगा, जब से उन्होंने लैपटॉप के लिए कहा है जनता लोटपोट हो जा रही है। उनके बड़े नेता जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे और पता नहीं पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि जब इंटर कर लोगे और 12वीं में पढ़ने जाओगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा। इसीलिए आपको लैपटॉप नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंटर के बाद कोई 12वीं में पढ़ने नहीं जाता। और न केवल ये कहा बल्कि जब से गांव-गांव में और जो प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, उनको लाल सिलेंडर दिखा दिया, तब से उनका घर घर जाकर के प्रचार बंद हो गया। अब केवल दूर से प्रचार कर रहे हैं। इनके प्रत्याशी जो वोट मांग रहे हैं, एक प्रत्याशी तो मंच पर दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, एक बीजेपी का चुनाव लड़ने वाला कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है, और एक बीजेपी का नेता जो चुनाव लड़ रहा है, बताओ तेल मालिश करके वोट मांग रहा कि नहीं मांग रहा? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी तेल की सर पे चंपी भी कर लें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक कर लें, तब भी हमारा किसान और ये नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि जो धुआं उड़ाने वाले वो धुआं धुआं हो जाएंगे। बताओ धुआंधार वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप तो निकाल ही दोगे? अभी कुछ दिन से वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा है 12 बजे सो के उठने की बात, हम भी उनके घर पे आजकल नजर रख रहे हैं। और आजकल शाम को मैं देखता हूं कि उनके घर की तरफ से धुआं उड़ता नजर आता है। और जब से छठवें चरण का वोट पड़ा है, आधी रात उठ करके धुआं मांग रहे हैं। पहले तो पुताई वाले लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के काले धुएं के धब्बे पोत रहे थे। अब पता लगा है वही पुताई वाले गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर में पुताई और सजावट, तो बताओ बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन्होंने तो टिकट बुक कर ली अपनी हवाई जहाज की। और हम परिवार वाले अपनी एक सलाह देना चाहते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी, घोर परिवारवादी। हम परिवार वाले उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं। हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं बच्चों के बीच में, तो कुछ न कुछ सामान और मिठाई लेकर के जाते हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जब वो गोरखपुर जाए
तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी का वोट बताओ, सांड चर गए कि नहीं चर गए? अब कुछ लोग पछता रहे हैं। पछता रहे कि नहीं पछता रहे? इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया इन्होंने, क्या नहीं सताया? अब तो हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी भी आ गए हैं। बताओ, कुश्ती जीतोगे कि नहीं जीतोगे? जिसके साथ दारा चौहान हो वो बताओ कुश्ती कैसे हार सकते हैं? अब पछताए क्या हो तो बताओ, जब सांड चर गए खेत। अब बीजेपी वाले पछता रहे हैं कि बताओ सांड हैं। बताओ पछता रहे कि नहीं पछता रहे? तो इसीलिए वो कहावत याद है कि अब पछताए क्या हो जब सांड चर गए सब वोट। तो मदद करना, हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की आप मदद करना।